हम लोग तो सिर्फ आए हैं, मलाई की सिर्फ खाते हैं बैठ के कुर्सी पर, और तो कुछ किए नहीं हैं। सिर्फ बीजेपी के नाम पे लूट मटाट किए हैं और तो कुछ किए नहीं। वही संसाधन पहले भी था, वही संसाधन आज भी है, वही वैज्ञानिक पहले भी था, वही वैज्ञानिक आज भी है। तो आज तेजस फाइटर बन रहा है हमारे यहाँ, आज गोला बारूद यहाँ पर हम बाहर को सप्लाई कर रहे हैं, तो विकास नहीं हुआ। 1 जून को पटना के पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट पर मतदान होना है और हम पाटलिपुत्रा इलाके का नब्ज टटोलने आ गए हैं। न्यूज़ 24 की टीम दानापुर छावनी इलाके में पहुंची है और सीधे हम इन इलाके के लोगों का नब्ज टटोलेंगे और जानेंगे कि माहौल क्या है। देखिए, कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, चर्चाएं चल रही हैं। हम सीधे इनके पास चलते हैं। दानापुर इलाका है ये, माहौल क्या है इधर का? अरे भाई, यहाँ दोनों आदमी का वोट है, आरजेडी का भी है और भाजपा का भी है, समझे। अब यहाँ भाजपा वाला भी लोग वोटर है, आरजेडी वाला भी है, दोनों अपना मन पसंद से लोग दे रहा है। किन मुद्दों पर वोट करेंगे? मुद्दा तो विकास का है, लेकिन विकास वैसा तो हुआ नहीं है अभी तक, लेकिन करना क्या है, कुछ मजबूरी भी है कि हम लोग जो है मोदी जी को वोट दे रहे हैं। देखिए, विकास का पैमाना है। किन मुद्दों पर वोट करेंगे आप? किन मुद्दों पर वोट करेंगे? क्या मुद्दा होगा इस बार लोकसभा चुनाव का जब आप वोट देने जाएंगे? विकास का, विकास का। यहाँ विकास होगा वही, जहाँ विकास होगा वहीं आपका वोट है। देखिए, ये बुजुर्गों का मत है, युवा है, सरकार बनाने में इनका अहम रोल रहता है। क्या कुछ कहेंगे, किन मुद्दों पर वोट करेंगे भाई साहब? हम लोग तो विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे और जॉब के मुद्दे पर वोट करेंगे। यहाँ जात और पात पे हम लोग वोट नहीं करेंगे। तो इस बार तो हम लोग ठाने हैं कि तेजस्वी सरकार ही अच्छी रहेगी और अच्छा रहेगा। अगर पूर्व के सांसद की बात की जाए तो क्या कुछ कमियां रह गई या फिर क्या कुछ कार्य किया उन्होंने? उन लोग तो सिर्फ आए हैं, मलाई की सिर्फ खाते हैं बैठ के कुर्सी पर, और तो कुछ किए नहीं हैं। सिर्फ बीजेपी के नाम पे लूट मटाट किए हैं और तो कुछ किए नहीं हैं। इस बार मीसा दीदी का यहाँ बहुत रोजगार के नाम पर आपका वोट जाएगा। कुछ और बुजुर्ग बैठे हैं, सर क्या कुछ कहेंगे? बहुत जल्द ही पाटलिपुत्रा सीट पर आप भी मतदान करने जाएंगे, किन मुद्दों पर वोट होगा? राम मंदिर के मुद्दा पर, इस बार राम मंदिर के मुद्दा पर वोट देंगे। किन मुद्दों पर वोट जाएगा? इधर आरजेडी है, आरजेडी की वोट गिरेगा ज्यादा, और सब तो जो है तो ठीक है, बाकी आरजेडी की मांग है। क्या कहेंगे चाचा, सब्जी खरीद कर क्या कुछ सब्जियां खरीदी है? खरीदते हैं, भिंडी बुंडी ले लिया सब्जी। 2019 में सब्जी ज्यादा सस्ता थी कि अब? जो 19 में था वो आज भी है। सब्जी जो 19 में बिक रहा था वो आज भी बिक रहा है। महंगाई नहीं है, महंगाई नहीं। किन मुद्दों पर वोट करेंगे? क्या माहौल है, क्या मिजाज है? विकास पर होगा। हम आर्मी से आए हैं, पहले हमारा आर्मी के अंदर गोला बारूद अम्नेशन बाहर से आता था, आज हमारा देश में बढ़ रहा है। वही संसाधन पहले भी था, वही संसाधन आज भी है, वही वैज्ञानिक पहले भी था, वही वैज्ञानिक आज भी है। तो आज तेजस फाइटर बन रहा है हमारे यहाँ, आज गोला बारूद यहाँ पर हम बाहर को सप्लाई कर रहे हैं, तो विकास नहीं हुआ। कोई खाना हमको खिलाने नहीं आया। अग्निवीर का भी तो एक मुद्दा विपक्ष उठा रहा है। देखिए, अग्निवीर को है, अग्निवीर मुद्दा उठाए, हम भी एक्स आर्मी है, लेकिन उसके लिए पुलिस में भी आरक्षण दिया गया। अग्निवीर भी एक बड़ा मुद्दा बन रहा है। राहुल गांधी हो चाहे बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी बन यादव, रहा है, लेकिन एक और बोल रहे हैं बेरोजगारी। एक तरफ हम 20 साल के लिए जाके या 25 साल के लिए बैठते हैं, तो अगला के कहाँ मिलेगा? 4 साल में हुआएगा, 4 साल का फिर अर्धसैनिक बल में पुलिस में उसको नौकरी दिया जा रहा है, उसके लिए अलग से वैकेंसी निकाला जा रहा है, तो फिर मुद्दा कहाँ है? मतलब सारे मुद्दे खत्म हो चुके हैं। विकास का पैमाने पे ही आप लोग वोट करेंगे। देखिए, ये जो माहौल है, क्या मिजाज है दानापुर छावनी इलाके का? माहौल तो ठीक है, माहौल बहुत अच्छा है। किन मुद्दों पर वोट करेंगे? बदलाव का मुद्दा पर बदलाव होगा। आपके पूरे हिंदुस्तान में बदलाव है, आवाज वही आ रहा है, बदलाव। क्या स्थानीय सांसद से नाराजगी? ना विधेयक नहीं चलाए ना, बदलाव होना चाहिए ना। किसी का यहाँ पर रजिस्ट्री नहीं ना है, बदलाव होगा तो काम होगा, बदलाव नहीं हुआ काम नहीं होगा। कब से आप इस फल और का कारोबार कर रहे हैं? तो
करीब करीब 30 साल से ऊपर हो गया। 30 साल से आप इस इलाके छावनी इलाके में फल ही बेच रहे हैं। हाँ। क्या मिजाज है इस बार का? आप कई लोगों से रोज मिलते होंगे, क्या मिजाज लग रहा है? क्या कह रहे हैं लोग, क्या कह रहे हैं? बीजेपी जीतेगा, उसके अलावा कोई नहीं जीतेगा। विकास के पैमाने पर ही वोट करेंगे। आपका मुद्दा क्या होगा, किन मुद्दों पर? उसी पर हम भी विचार किए हुए हैं। विकास के पैमाने पर वोट इस मुद्दे देखिए, वोट जो करने जा रहा है लोग, मुद्दा ये है कि सबसे पहले तो सर बिहार का जो हाल है कितना बुरा हाल है कि बाकी जितना भी राज्य है उस राज्य से सबसे बुरा हाल बिहार का है। बिहार में 3 चीज़ पे डिपेंड करता था, बालू और ये एक तो शराबबंदी जो चल रहा है। क्या शराबबंदी, कहाँ पे शराबबंदी है? कहीं लग रहा है आपको शराबबंदी है? झूठ का दारू महंगा हो गया, और जितना भी सिविल सर्विसेज जैसे पुलिस वगैरह हो गई, ये लोग का सैलरी बढ़ तो है ही, ऊपर से ये जो दारू माफिया के वजह से जो प्रॉब्लम आ रहा है, ये सब हो गया। तो इससे बढ़िया तो सर GST वगैरह होता है, इसी में सरकार को प्रॉफिट होता है उससे। ये मुद्दे युवाओं को प्रभावित कर रहे हैं। देखिए ये मुद्दा नौकरी का तो मुद्दा है ना सर। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग बैठ के यहाँ पेट और छुलने चला रहे हैं पढ़ लिख के, तो क्या करें हम लोग? कुछ मिल है नहीं रहा। जहाँ पे जा रहा है जो वैकेंसी भी आ रही है तो सब पहले पता चला कि सीट ही बिक चुका है, तो आदमी क्या करे? पढ़ लिख के यहाँ यही ना करेगा लास्ट में। क्या कहेंगे भाई जी, आप भी युवा हैं, किन मुद्दों पर वोट करेंगे? भाजपा है और क्या, और इसके बारे में हम नहीं जानते हैं। देखिए ये युवाओं की टोली है, साफ तौर से आप ही का एक साथी कह रहा है कि विकास के पैमाने पर वोट होगा, तो दूसरी ओर आप कह रहे हैं कि रोजगार का पैमाना भारी। सर तो रोजगार का पैमाना भारी क्यों नहीं होगा? विकास क्या हुआ है यहाँ पे? क्या विकास हुआ है? कोई बताएगा यहाँ पे कि हम लोग जहाँ पे हम लोग हैं वहाँ पे कोई विकास का रुचि नहीं है, तो हम क्या बताएं? हमारा रोड अभी बताइए, चुनाव आया तो रोड गड्ढा जो हो रहा था, गड्ढा भरा गया। अच्छा, हम और लोगों से पूछते हैं, भाई जी विकास हुआ है मनेर का? कोई विकास नहीं हुआ। क्या कमियां? क्या रोड जहाँ देखते हैं इलेक्शन के समय आया तो बताबे किए, रोड ही का क्या और सर? बहुत रोड ही कुछ का ऐसा क्या? है, शिक्षा में भी नहीं है। सीमा पे है इस क्षेत्र में, पटना क्षेत्र में इतना बेरोजगारी है, और बाहर यहाँ पे मात्र बेस जो कमाने का है सब लोगों का मात्र बालू है। और उस बालू में भी ये लोग नेता लोग ने क्या किया है कि ये बंद कर दो, चालान बंद कर दो। ये लोग ट्रैक्टर वाले लोग बेचारे इधर घूमते रहते उधर घूमते, सब लोग ऊपरी कमाई लेके घूम रहा है। मतलब युवाओं का भविष्य जो है अधर में दिख रहा है। खत्म है सर, अधम दिख नहीं रहा, खत्म है। भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो बोलते हैं कि युवाओं के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, कई योजनाएं। हम लोग को कहाँ मिल रहा है सर? अभी जब जो ग्रुप डी वाला आया था, फॉर्म निकला था 2019, 18 और 19 वाला, उसमें हम ही लोग से पैसा से चुनाव लड़ लिया गया। हम लोग को पैसा अभी तक नहीं मिला, कुछ लोगों को मिला, कुछ लोग का गायब हो गया। तो ये क्या हम लोग दे रहे सर? हम लोग कमा है नहीं रहे, हम लोग से पहले एडवांस पैसा लिया जा रहा है। जो फॉर्म मिलता था 100 रुपये में फॉर्म भरते थे हम लोग, वो फॉर्म का 500 रुपये पेड किए हुए। तो क्या है ये? क्या कहाँ से आ रहा है? हम लोग कहाँ पैसा देंगे हम लोग? एक तो घर ये मुद्दा डायरेक्ट सरकार से सरोकार करता है। इन युवाओं की जो आवाज है वह डायरेक्ट सरकार को प्रभावित करती है। ये युवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो सवाल पूछ रहे हैं जो सवाल आज पूरा देश पूछ रहा है, और ये युवा आज पूछ रहे हैं कि कहाँ है नौकरियां, कहाँ है रोजगार। मनेर इलाके की अगर हम बात करें तो रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि यहाँ युवाओं की संख्या ज्यादा है, और आज युवा साफ तौर से कह रहे हैं कि इस इलाके के युवा या तो बालू का रोजगार करते हैं या फिर ऐसे छोटे मोटे व्यवसाय। कोई भी विकास नहीं हुआ है। कुछ और युवा हैं, हम उनसे बात करते हैं, क्या कुछ कहेंगे? विकास हुआ है इधर? नहीं, बिल्कुल नहीं। रोजगार की क्या स्थिति? यार साफ ठप है, रोजगार नहीं है, कुछ नहीं मिला। सर हम लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। कुछ किन मुद्दों पर वोट करेंगे? रोजगार पर। किन मुद्दों पर वोट जाएगा? रोजगार के मुद्दे पर वोट करेंगे। यहाँ सबसे बड़ा रोजगार के मुद्दे पर वोट दिया जाएगा। तो युवा कह रहे हैं कि रोजगार की कमी है, जिस कारण वर्तमान सरकार से युवा नाखुश है। और मनेर के साथ साथ दानापुर की जनता ने भी अपना मिजाज बताया है कि इन दोनों इलाकों का माहौल क्या है। नीरज त्रिपाठी, न्यूज़ 24, पटना।